हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक अनयूजुअल और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। मोबाइल फ़ोन्स का या मोबाइल फ़ोन्स के एक्सेसिव यूजेज का हमारे हेल्थ पर क्या दुष्प्रभाव होता है। आज के युग में बहुत सारे लोग अपने दिन का काफ़ी समय मोबाइल फ़ोन्स पर बिताते हैं। काफ़ी पार्ट उनका दिन का ऐसा होता है जिसमें वो या तो गेम खेलते रहते हैं या सोशल मीडिया देखते रहते हैं या अलग-अलग चैट्स पे रहते हैं या अलग-अलग टॉक्स पे रहते हैं, फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। बहुत सारे तरह से लोग फ़ोन को यूज़ करते हैं और कई घंटे का पार्ट उनका दिन का फ़ोन पर जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे इसका हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से ये हमारे लिए नुकसानदायक है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने से सबसे पहला इशू ये है कि आँखों पर स्ट्रेन पड़ता है। जितना टाइम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स पर आप स्पेंड करते हैं, उतना आपकी आँखों पर साइड इफ़ेक्ट होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि मोबाइल फ़ोन बाकी किसी और डिजिटल मीडिया की अपेक्षा आपकी आँखों के बहुत ज़्यादा पास रहता है। टेलीविज़न देखने के लिए या रेडियो सुनने के लिए या कोई भी और तरह का यंत्र का प्रयोग करने के लिए आपको उसके बहुत करीब नहीं आना होता है। आजकल ख़ैर जो ईयरपॉड्स वगैरह या ऑडिटरी लिसनिंग जो डिवाइसेज़ वगैरह आते हैं या म्यूज़िक के लिए आते हैं, वो कानों के इतने पास रहते हैं, वो भी कान को डैमेज करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स का ये है कि वो आँखों के बहुत ज़्यादा पास रहता है, तो आँखों पर स्ट्रेन डालता है। जितना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी बॉडी के पास रहेगा, जितने घंटे रहेगा, उतना उसका रेडिएशंस और उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको ज़्यादा रहेंगे। जितना ज़्यादा घंटे आप मोबाइल पर स्पेंड करेंगे, उतना आँखों पर स्ट्रेन पड़ेगा, आँखों पर ज़ोर पड़ेगा, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स की ब्लू स्क्रीन जो है आपकी स्लीप साइकिल के लिए अच्छी नहीं है। यदि आप सोने से पहले कई घंटे अगर मोबाइल फ़ोन पर स्पेंड करते हैं, तो उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है और आपका सोना मुश्किल हो जाता है। कई घंटे आपका टाइम वेस्ट उसमें होता है। इसके अलावा ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता है। आपकी ओवरऑल मेंटल और फ़िज़िकल वेल-बीइंग अच्छी नहीं होती। कई बार इसमें अलग-अलग चीज़ों को देख के आप अलग-अलग वे में इमोशनली रिएक्ट करते हैं। अलग-अलग तरह का आपका बिहेवियर होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। आप अगर कोई अच्छी या मज़ेदार चीज़ देखते हो तो एन्जॉय करते हो, कोई इरिटेट चीज़ देखते हो तो गुस्सा हो जाते हो, फिर परिवार वालों पर गुस्सा निकालते हो। तो ये इमोशनल चेंजेज़ या मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर चेंजेज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। फिज़िकल हेल्थ के लिए भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें होता ये है कि आप इतना ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करते हो कि आप एक्सरसाइज़ करना, आउटडोर एक्टिविटीज़ करना, बाहर टाइम स्पेंड करना, लोगों से मिलना-जुलना, ये सब आप बंद कर देते हो। किसी के घर जाके मिलने के बदले आप मोबाइल फ़ोन्स पर वीडियो कॉल करके उससे बात करना ज़्यादा कन्वीनिएंट समझते हो। ऑब्वियसली लॉन्ग डिस्टेंस अगर कोई रह रहा है तो ये कन्वीनिएंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ओवर यूज़ करने की वजह से ये सारी चीज़ें आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ, ओवरऑल फिज़िकल हेल्थ को कम कर देती है। काम के दौरान भी आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आप जब काम करते हो तो आप पूरा ध्यान नहीं लगा पाते हो। बीच-बीच में फ़ोन बजता रहता है, बीच-बीच में गेम का ध्यान आता रहता है। कई लोग जो गेमिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, वो तो इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि काम के बीच में भी 2 मिनट वो बीच-बीच में खेलने की कोशिश करते हैं, एक स्टेज पार करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि सब जानते हैं कि ये गेम्स जो है अनएंडिंग होते हैं, इनको बनाया ही इस हिसाब से जाता है कि ये घंटों तक, महीनों तक चलते रहें और आपका टाइम उसमें लगता रहे। ऑब्वियसली गेम डिज़ाइन करने वाले के लिए तो वो बिज़नेस है, लेकिन जो लोग उसको खेल रहे हैं, उनके लिए ये एक प्रॉब्लम बन जाता है। उनका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम चला जाता है। वो अपने वर्क प्लेस में भी प्रोडक्टिव नहीं रहते और मैनेजमेंट के लिए वो एसेट के बदले बर्डन हो जाते हैं। हमने कई ऐसे स्टाफ देखे हैं जो ड्यूटी का इम्पोर्टेंट टाइम पे मोबाइल फ़ोनों में घुसे रहते हैं और बाद में मैनेजमेंट उनसे इरिटेट होता रहता है। उनकी सैलरी बढ़ना, उनका इंक्रीमेंट होना, उनको वैल्यू करना, ये सब चीज़ मैनेजमेंट के लिए कम होने लगता है जैसे-जैसे वो मोबाइल पर और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन पर अगर आप रहते हैं तो इससे एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि मोबाइल फ़ोन एक्सीडेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण हो गया है। कई लोग ड्राइव करते-करते भी चैट मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, किसी को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी केसेज़ में एक्सीडेंट हो जाता है। अगर 2 सेकंड के लिए भी आपका ध्यान अगर ड्राइविंग करते समय स्क्रीन से दूर जाता है, तो वो एक्सीडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। तो इसीलिए मोबाइल फ़ोन्स एक्सीडेंट का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, खासकर जब आप ड्राइविंग कर रहे हो उस समय। इसके अलावा आपका रेडिएशन एक्सपोज़र होता है, मोबाइल फ़ोन्स अगर लंबे समय तक आपके बॉडी के पास रहते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, वो ब्रेन पर और बॉडी पर इफ़ेक्ट करती है। कितने तरह के कैंसर्स करती है और कितना नुकसान करती है, ये एक अलग तरह का डिस्कशन है। इस पर हम चाहे तो एक अलग वीडियो कर सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा इश्यू है काफ़ी लोगों के लिए कि
मोबाइल फ़ोन्स कंटिन्यूअसली यूज़ करने से वो आपकी हेल्थ को रेडिएशन द्वारा भी डैमेज करता है। सोशल इम्पैक्ट भी इसका होता है, आप लोगों के घर नहीं जाना चाहते, लोगों से मिलना नहीं चाहते, लोगों से बात करना नहीं चाहते, थोड़ा बहुत आप फेक फ्रेंड्स में जीने का आदत डाल लेते हो। आपके हज़ारों फॉलोअर्स होंगे, हज़ारों फ्रेंड्स होंगे, फेसबुक पे आप जाओगे तो 5,000 या 10,000 फ्रेंड्स होंगे, जिसमें एक्चुअल फ्रेंड कोई भी नहीं होगा, जो आपको अच्छी तरह से सपोर्ट कर सके, आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, मेडिकली अलग तरह से हेल्प कर सके। लेकिन बोलने को आपके 5,000 फ्रेंड्स होंगे या 10,000 फ्रेंड्स होंगे जो आपके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक भी सामने खड़ा नहीं होगा। तो आपके लिए सोशल लाइफ को भी ये काफ़ी बड़ा हिंड्रेंस बन जाता है यदि आप बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल पर स्पेंड करते हो। इसके अलावा काम के दौरान आपका अटेंशन स्पैन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, आप काम के दौरान फोकस नहीं कर पाते। हर 2 मिनट 5 मिनट में आप ब्रेक्स लेने की कोशिश करते हो। यदि आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो हर 5-10 मिनट में आपका ध्यान भटकता है, कभी मैच का स्कोर देखने के लिए, कभी कोई चैट मैसेज देखने के लिए, कभी मोबाइल का बीप बज रहा है उसके लिए। तो आपका बार-बार अटेंशन भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आप ज़्यादा देर तक ना पढ़ पाते हो, ना अपना काम कर पाते हो। ये सब चीज़ों से आपकी मेमोरी फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लोगों की चीज़ों को याद करने की क्षमता भी कम हो जाती है। लोग हर चीज़ को बस सेव करके रख लिया, उस तरह की टेंडेंसी बनाने लगते हैं। एक ज़माना ऐसा था जो लोग इंपॉर्टेंट नंबर्स अपने याद करते थे। आज आपके पेरेंट्स के और अपने फैमिली मेंबर्स के, रिलेटिव्स के नंबर भी शायद लोगों को याद नहीं रहते। 99% लोगों से आप पूछोगे कि उनके स्पाउस का या बच्चों का क्या मोबाइल नंबर है, उनको वो भी याद नहीं रहता। तो सब कुछ इतना डिजिटल हो गया है कि लोग ये सब चीज़ों को सेव करने लग गए। सेव करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे आपका मेमोरी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सारा डेटा आप गूगल के भरोसे छोड़ देते हैं कि यार ये इतिहास में लड़ाई हुई थी या नहीं हुई थी, कोई याद नहीं रखता। सिर्फ उसको एक बार स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि हाँ, ये लड़ाई हुई थी या ये इस इम्पोर्टेंट सोशल इवेंट हुआ था या इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट हुआ था। सब कुछ लोग गूगल पे छोड़ देते हैं और खुद याद रखने की कोशिश नहीं करते। तो मेमोरी फंक्शन इससे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि मेमोरी फंक्शन क्या है, कितना आप उसको टीज़ करोगे, कितना आप उस पे वर्क करोगे, उस पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस और एंग्जायटी मैंने ऑलरेडी बोला, ये बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा आप अलग-अलग तरह की चीज़ें मोबाइल फ़ोन पर देखते हो, उतना ज़्यादा ये आपके लिए स्ट्रेस लेके जाता है, एंग्जायटी लेके जाता है। आप चिड़चिड़े हो जाते हो, लोगों से अच्छा बिहेव नहीं करते हो और परिवारों में प्रॉब्लम्स होने लगती है। खासकर आज के युग में जब बहुत ज़्यादा रिलीजन को और बहुत ज़्यादा तरह के कास्ट और ये सारे सिस्टम्स को, या सारी चीज़ों को मुद्दे बनाए जाते हैं, तो ये चिड़चिड़ापन और लड़ाई कम्युनिटीज़ के बीच में, लोगों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में आने लगती है। लोग अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से और लोग अपनी सोशल या रिलीजियस आइडियोलॉजी की वजह से एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। ऐसे लोगों से भी लोग नफरत करने लगते हैं जिनको वो जानते भी नहीं हैं। ये चीज़ें आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसके अलावा आपका फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है। आप एक्सरसाइज करने और दौड़ने भागने के बदले आप ज़्यादातर टाइम डिजिटल गेम्स में और डिजिटल मीडिया पर स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करते हो। इवन स्पोर्ट्स करते वक्त या एक्सरसाइज करते समय भी आपका आधा टाइम म्यूजिक में और वो सब चीज़ों में लगा रहता है, जिससे मन तो लगा रहता है लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो पाती। तो अपने आप ये प्रॉब्लम बनता है। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स हर साल या 2 साल में नया अपग्रेड करना वो एक इशू। फिर इसके अलावा आपको हर साल उस पे जो आप हर महीने उसका नेट का कनेक्शन ले रहे हो, उस पे आप खर्चा कर रहे हो। मोबाइल फ़ोन में कॉलिंग का जो आप पे कर रहे हो, उस पे खर्चा कर रहे हो। कई ऑनलाइन परचेज़ेज़ जो गेम्स पे आप परचेज़ करते हो, तो ये सारी चीज़ों का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है। इसके अलावा आपकी रिलेशनशिप्स पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आप जब फैमिली को या फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को टाइम नहीं देते, तो इसके अलावा आपकी फैमिली मेंबर्स भी आपसे दूर होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। आपका सोशल कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं रहता और आप एक तरह से लोगों से कट ऑफ ज़्यादा रहने लगते हैं। बच्चों की ग्रोथ और एडोलेसेंट एज पर भी इस पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर एज में ही लोगों के संपर्क में आए। अब आज के डेट में मेरे खुद के घर पे ये ऐसा है कि बच्चों को ऐसी-ऐसी चीज़ों का एक्सपोज़र होता है, ऐसे गेम्स का, ऐसी चीज़ों का, जो आप यूज़ुअली चाहते हो कि वो लोग इस एज में ना करें, या ऐसे-ऐसे सोशल मीडिया और ऐसी-ऐसी चीज़ों के बारे में वो जानते हैं, सुनने लगते हैं इधर-उधर से, जो आप चाहते हो कि उनकी एज के लिए सही नहीं है, वो बाद में वैसा चीज़ें सीखें तो ज़्यादा अच्छा है। इवन प्यूबर्टी एज वगैरह में भी यही होता है कि बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर होने लगते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जल्दी सामने आने लगती है फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू। तो आप बच्चों की मेंटालिटी और उनकी थॉट प्रोसेस को प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाते, उनको मेंटली प्रोटेक्ट और उनको मेंटली नर्चर नहीं कर पाते। इसके अलावा आपका फ़ोन पर एक तरह से डिपेंडेंसी और एडिक्शन भी डेवलप हो जाता है। कई लोग का ऐसा होता है कि वो फ़ोन पे इतने डिपेंडेंट या एडिक्टेड हो जाते हैं कि एक दिन भी अगर फ़ोन उनसे छीन लिया तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाते। उस दिन वो एक तरह से हैंडीकैप हो जाते हैं। कई लोग का ऐसा है कि जिस दिन फ़ोन में अगर नेटवर्क नहीं आता है तो वो ऐसे हो जाते हैं कि आज तो दिन ऐसा हो गया कि कैसे करके नेटवर्क आए, कैसे करके रात हो।
और फ़ोन चालू हो या फ़ोन की बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो वो हर जगह काम धंधा छोड़ के खाली बैटरी चार्ज कैसे करना है उसको ढूंढने में लग जाता है। तो एक तरह से एडिक्शन हो जाता है जिसका विड्रॉल सिम्टम बहुत मुश्किल होता है पहले कुछ दिन मैनेज करना। तो इसीलिए फ़ोन ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छे इसमें स्मार्ट फीचर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा भी करते हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। और ये सब चीज़ों को समझना और जानना और उसकी हेल्थ का इम्पैक्ट को समझना और जानना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप ये समझ सकें कि ये चीज़ भले बहुत अच्छी है, लेकिन नुकसान भी इसमें बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।